हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज मैं बात करूंगा ये एस का एक सर्किट पार्ट है जो कि लोड करंट सेंस करने के लिए है। और इससे जो हमारा जो लोड करंट सेंस होता है वो आइसोलेटेड सर्किट के थ्रू होता है। तो ये आइसोलेटेड सर्किट है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये लोड लाइन है, लोड साइड है और इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है स्विचिंग ऑन ऑफ करने के लिए लोड को, ट्रांसफार्मर एसएम्पियर ट्रांसफार्मर को। और ये एक कपल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो कपल ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो ट्रांसफार्मर में कि अगर सेकेंडरी साइड का टर्न रेशो, वाइंडिंग टर्न रेशो प्राइमरी से ज़्यादा है तो इधर ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है प्राइमरी से। और अगर सेकेंडरी का टर्न रेशो प्राइमरी से कम है तो इधर कम वोल्टेज इंड्यूस होता है प्राइमरी से। तो ये इसका टर्न रेशो आप देख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर ये एक हाफ वे रेक्टिफायर इसमें यहाँ पर यूज किया हुआ है डायोड लगा के। तो इससे क्या होता है, ये एसी को डीसी, एसी कंपोनेंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर ये एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है पुल डाउन, यहाँ पर आप ग्राउंड मान सकते हो, ये ग्राउंड है। तो ये क्यों लगाया गया है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। फिर ये एक आरसी सर्किट लगाया हुआ है। तो इस सर्किट का जो मेन पर्पज है वो इस पाइप को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं जो कि रेक्टिफायर से जनरेट होती है, या ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, इंटर वाइंडिंग जो होती है, उसकी कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से, लीकेज इंडक्टेंस से हमारी जो स्पाइक बनती है। तो ये वो स्पाइक है। तो इस स्पाइक को रिमूव करने के लिए ये सर्किट डिजाइन किया हुआ है। और वैसे ये जैसे भी आप सर्किट देख सकते हो कि आइसोलेशन सर्किट है करंट सेंस करने के लिए। तो ये वाली हमारी स्पाइक आती है इस सर्किट पे यहाँ पर। तो इसको हम कैसे रिमूव करें, अगर ये अभी यहाँ पर कम वोल्टेज का दिखाया हुआ है लेकिन ये 100 वोल्ट का भी हो सकता है और किलो वोल्ट का भी हो सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम ये आरसी सर्किट यहाँ पर लगाते हैं। तो ये आरसी सर्किट कैसे डिजाइन करें, तो इससे आरसी सर्किट का मेन फंडा होता है कि आपका आरसी कांस्टेंट जो है वो पल्स ड्यूरेशन के इक्वल होना चाहिए लगभग, या उससे कम हो तो वो भी चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें उसमें क्या है कि जैसे ही ये पल्स आएगी तो अगर इसका आरसी कांस्टेंट टाइम कम होगा पल्स से तो ये तुरंत ये सेपरेट हो जाएगा, इसको पाथ मिल जाएगा, इसको कैपेसिटर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसका आरसी कांस्टेंट टाइम ज़्यादा हुआ तो ये पल्स फिर आगे ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का मैं रेजिस्टेंस का पर्पज करंट सेंस और वोल्टेज ड्रॉप कराना है। ये वोल्टेज ड्रॉप और करंट सेंस भी करंट कंट्रोल भी करता है और कैपेसिटर में। अगर ये अगर कोई क्वेश्चन लगे कि भाई इसका रेजिस्टेंस का क्या क्या पर्पज होता है, तो इसमें चार्जिंग करंट कंट्रोल करता है कैपेसिटर में, और इसमें वोल्टेज भी ड्रॉप होती है, ठीक है। तो और फिर कैपेसिटर जो वोल्टेज ड्रॉप होके आगे इस कैपेसिटर पे यहाँ पर आएगी, वो इसको जो कैपेसिटर है वो उसको स्मूथ कर देगा। तो हमें ये वाली जो एक्चुअल पल्स यहाँ पर बन रही है और ये रिमूव करके जो स्पाइक बनती है, ये स्पाइक यहाँ तक भी हो सकती है, आगे तक भी हो, ऊपर तक भी हो सकती है। तो ये हमें स्मूथ ये पल्स देता है। तो इसका कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये सर्किट हमारा कैसे, आरसी सर्किट कैसे काम करता है और ये हम कैसे रिमूव करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी लगे। धन्यवाद। और बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ और आने वाली वीडियो भी ऐसी ही होगी। थैंक यू।